हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। आज हम कोई भी एक रैंडम चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी फार्मा देखते हैं, कोई भी बैक डेटेड चार्ट। ट्वेंटी वन में जाते हैं। इट विल टेक सम टाइम। इट इज टेकिंग लॉन्गर दैन आई एक्सपेक्टेड। ऑलराइट, 10 तारीख का चार्ट हमें दिख रहा है, तो हम 11 तारीख का चार्ट देख लेते हैं। ऑलराइट, ओके। तो अगर ये प्राइस एक्शन में देखता हूँ, मार्केट जब भी ईएमए के पास आ रहा है, ईएमए से सपोर्ट ले रहा है। मार्केट चैनल में है, बुल चैनल है, तो 75% चांस है इसका बीयर ब्रेकआउट हो। अगर मैं ये ट्रेडिंग रेंज का हाई कंसिडर करता हूँ, ये ट्रेडिंग रेंज का अगर मैं लो कंसिडर करता हूँ, जबकि कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज पैटर्न नहीं है हमारे पास। हम देख लेते हैं कि मेजर मोड टारगेट के पास क्या कर रहा है मार्केट। ऑलराइट, तो यहाँ पे अंडरशूट हुआ है, मेजर मोड टारगेट तक मार्केट नहीं गया है और मार्केट बुल ट्रेंड में, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज में होता तो अगर ये बुल लेग इन ट्रेडिंग रेंज है तो बियर लेग इन ट्रेडिंग रेंज हमें चाहिए था और एटलीस्ट ये लो टेस्ट होना चाहिए था, जो कि ये लो टेस्ट नहीं हुआ है। अब एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है क्या, इतना बियर बार, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। तो ये हो सकता है कि अगर ये रैली वीक रैली है तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करें और फिर मार्केट ये लो टेस्ट करें या फिर ये लो टेस्ट करें, वो हो सकता है। पर हमें तब तक सेल साइड की एंट्री नहीं लेनी है जब तक हमें कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी जब भी मार्केट ईएमए के ऊपर जा रहा है, ईएमए से सपोर्ट ले रहा है, तो हमें ये देखना होगा कि मार्केट ईएमए के पास क्या करता है। क्या मार्केट ईएमए से सपोर्ट लेता है तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, क्या अब हमें सेल साइड की एंट्री लेनी चाहिए। दो कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, ये हमारे लिए ब्रेकआउट हैं और ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये अभी मार्केट टेस्ट कर रहा है। ऐसा हो सकता है मार्केट सडनली स्ट्रांगली बियर बार्स बनाते गए जाए और यहाँ पे मार्केट ब्रेक करें। पर क्या यहाँ पे सेल करना रीज़नेबल हो सकता है? और सेल अगर हम करते भी है तब भी हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो अगर मान लीजिए अगर मार्केट इसके नीचे जाता है और आप सेल करने के लिए देखिए, अब ये चांसेस अभी ये है कि मार्केट जब अगर रैली भी करता है तब भी हमें ब्रेक इवन पे निकलने का मौका मिल सकता है अगर मार्केट इसका लो निकालता है। तो अगर इमीडिएटली, अनलेस कि स्ट्रॉन्ग कोई बुल बार बने और फिर उसका फॉलोअप आए। पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ कर रहे हो आप। यहाँ इतना बड़ा आपको मिनिमम स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा, तभी आप ये ट्रेड को एंटर कर सकते हो। पर आल हेजिटेट टू सेल हियर, क्योंकि अब तक मार्केट ने ईएमए के पास कुछ मोमेंटम नहीं दिखाया है। हो सकता है मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करें, नेक्स्ट ब्रेक नहीं करता है मार्केट, एक इनसाइड बार बनता है। अब अगर इसके ऊपर जाता है तो क्या हमें बाय करना चाहिए? तो नहीं बाय करना है, और एक लेग आ सकता है और एज एक्सपेक्टेड उसके ऊपर नहीं जाता है पर और एक लेग आता है। अब अगर इसके नीचे जाता है तो क्या हमें सेल करना चाहिए? अब हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि पर उसमें बस इशू इतना ही है कि यहाँ पे कोई ये हाई प्रोबेबिलिटी वेट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट के पास है, यहाँ से मार्केट साइडवेज जा चुका है और दिस बार इज़ नॉट क्लोजिंग ऑन इट्स लो। पर क्या हम सेल कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए मिनिमम स्टॉप लॉस हमें रखना होगा। पर इसका लो नहीं निकालता है, रादर मार्केट हाई निकालता है। अगर लो निकालता तो हम सेल कर सकते थे, जबकि इसका लो ट्रिगर नहीं होता है। क्या हम अब बाय कर सकते हैं? तो हमें बाय नहीं करना है, हमें कोई यहाँ पे कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है। डोजी बार है, फिर बियर बार है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते थे? अगर ये डोजी बार होता तो इमीडिएटली क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते थे? तो ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं कि जिसमें मार्केट ईएमए के ऊपर हो, उसके बावजूद हम सेल कर सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो ऐसे कुछ रीजनेबल सेल्स हो सकते हैं। ये सेल उनमें से एक है, ये हम ले सकते थे। पर देखिए,
अगर आप यहाँ पे सेल भी लेते हो तब भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस का ही प्रॉब्लम है, कंग स्टॉप हमें यूज़ नहीं करना है। अगर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। अब बियर बार है, अब अगर इसके नीचे जाता तो क्या हम सेल कर सकते हैं? अब हम सेल कर सकते हैं, पर इसका लो ट्रिगर नहीं होता है। अब अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो क्या हम सेल कर सकते हैं? अभी भी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेल साइड की एंट्री होती है। अगर वहाँ पे हमारे सेल साइड की एंट्री है तो हमारे लिए टारगेट क्या मिलता हमें? तो ये हाई था, ये लो था। तो यहाँ पे आपको जैसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। वो इसलिए बुक कर सकते हो क्योंकि देखिए ये भले बियर फ्लैग है, पर हमें ये नहीं पता। आपको यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा। हमें अब ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से क्या स्ट्रांगली ब्रेक करने वाला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने वाला है। पर ये ऐसा सिनारियो है कि यहाँ पे आप अगर एक्सपायरी है तो फिर आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, रिमेनिंग फिर होल्ड कर सकते हो। पर अगर एक्सपायरी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है। अगर मार्केट ईएमए के पास भी जाता है तब भी हमें ये देखना होगा कि ईएमए के पास मार्केट क्या करता है। तो अभी अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस, अनलेस मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करे, कम है। तो अगर मार्केट रैली भी करता है तब भी ये लोड ज़रूर टेस्ट होगा, तो हमारे पास एग्जिट करने के लिए मौका भी है। तो यहाँ पे आप पूरी क्वांटिटी वेट कर सकते हो होल्ड करने के बाद। पर जो एंट्री है वो डिसअपॉइंटमेंट है। अब अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, मान लीजिए ये डिसअपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो अभी भी। तो मुझे लगता है इसका हाई ट्रिगर हुआ है। इसका जो हाई है 252 और इसका हाई है 254। तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अब रिमेनिंग हमारे 50% क्वांटिटी हमने अभी भी एग्जिट नहीं की है, अभी भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि ईएमए के पास मार्केट क्या करता है, एटलीस्ट ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट क्या करता है। हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है तो 50% हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ये टेस्ट करेगा, पर अब फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो फॉलोअप एटलीस्ट हमारे फेवर में है। अब क्या मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करता है, तो हमारे 50% क्वांटिटी पे हमने प्रॉफिट बुक किया है, 50% हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, मान लीजिए इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तब आप 50% एग्जिट करने के लिए, स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है तो 50% एग्जिट करने के लिए आप सोच सकते हो। पर ये देख के ऐसा लग नहीं रहा अभी कि मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है नीचे। मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलराइट, तो अभी भी हमारा एग्जिट नहीं हुआ है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करेगा? फिर भी अभी भी वो ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है। आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। तो हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर हिट हो गया, तो हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला और उसके बाद फिर हमारा सेकंड भी हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ। अब 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। रैली स्ट्रॉन्ग थी, सेल्फ स्ट्रॉन्ग था, रैली वीक है। अभी भी हमें यहाँ से सडनली बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करना है, अनलेस कॉन्जिक्यूटिव और 2-3 बुल बार्स बनती जाएँ। क्या हम सेल कर सकते हैं? अब नहीं सेल करना है। अब हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बननी चाहिए। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट सडनली स्ट्रांगली ब्रेक करेगा कोई बार पे और ये हाई टेस्ट होगा? अगर कॉन्जिक्यूटिव बाइंग प्रेशर है तो ये हो सकता है, पर अगर आपको एंट्री अगर वैसे लेनी भी है तब भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऑप्शन के चार्ट पे, एटलीस्ट 20-30 पॉइंट्स इसके ऊपर कोई एक एसएल ऑर्डर ला के रखना होगा, ताकि अगर सरप्राइज बार बनता है तब आपकी एंट्री हो जाएगी। ऑलराइट, तो आपकी एंट्री भी होती है और यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी बुक होता है। तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे ऊपर अगर जा रहा है तब शायद आपकी एंट्री होती। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, फिर आपका यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं हम। पर 50% क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं, साइडवेज जा रहा है, तो प्रॉब्लम है। फिर ये हो सकता है कि मार्केट साइडवेज जाए या फिर नीचे आए।
इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। पर उसके बावजूद अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पे कहीं पे एंट्री है, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, तो एटलीस्ट ये बार का आप स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उसके बावजूद मार्केट रैली करता है। तो मार्केट रैली कर रहा है, हमारा ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, पर मार्केट काफ़ी साइडवेज है, न्यू ब्रेकआउट्स नहीं हो रहा है, तो आपको फिर यहाँ पे अगर इसका लो ट्रिगर होता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। इसका हाई अगर ब्रेक होता है तो हो सकता है हमें एक स्ट्रॉन्ग बुल बार भी बने, तो ऐसा नहीं होता है तो हमारा यहाँ पे एग्जिट हो रहा है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं कहीं पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रांगली ब्रेक करें? वो चांसेस कम है। क्या हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट स्ट्रांगली नीचे आए? वो भी चांसेस कम है। अगर नीचे आता भी है तब भी EMI के पास आता है तो आप कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ बाउंस मिलेगा यहाँ पे। तो इंस्टेंट मार्केट अब स्ट्रांगली EMI के पास आता है, यहाँ पे क्लोज देता है कि हमें अब बाय करना चाहिए। देखिए यहाँ से अगर स्ट्रांगली बाय होता तो फिर चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी रिवर्सल आएगी माइनर आने के ही चांसेस हैं, पर उसके बावजूद हमें यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना हुआ है और यहाँ पे हमें कोई डिसेंट अब बाइंग प्रेशर चाहिए। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना सडनली कि यहाँ से सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनेगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। मार्केट नीचे आता है, पर ये रिवर्सल माइनर होने के ही चांसेस हैं अनलेस मार्केट स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे, और ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, अब तक तो नहीं है। हम वेट करते हैं नेक्स्ट बार। अब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये जो भी रिवर्सल आएगा वो अब माइनर आने के चांसेस हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बने, तब क्या हमें बाय करना होगा? तो नहीं करना है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रैली है, ये अगर माइनर हो सकता है तो क्या यहाँ से रैली कर सकता है? इतने बार के बाद चांसेस कम है। हमारा अब तक कोई सेल नहीं बना है। इसके नीचे मार्केट ब्रेक कर रहा था, तब क्या हम सेल कर सकते थे? इसका लो ट्रिगर होता है तब वो हो सकता है रीजनेबल सेल, शायद अगर मार्केट जब मोमेंटम दिखाता तब अलग, क्योंकि जब मार्केट की कैंडल फॉर्म हो रही होती है तब हम थोड़ा अलग तरीके से सोच सकते हैं। वहाँ पे मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अभी हमारे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वैसे। तो अगर हो सकता है मार्केट यहाँ से एक्सेलेट करे तो मैं यहाँ पे सेल कर दूँ और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस मैं यूज़ कर दूँ। इतने बार के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केट रैली करेगा, एटलीस्ट मार्केट हायर लो तो बनाएगा। तो रादर यहाँ पे बाय करने की जगह पे अगर और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तो आप सेल कर सकते हो। क्या हम अब सेल कर सकते हैं? यहाँ से रैली हुई थी, ये माइनर रिवर्सल होने के चांसेस हैं। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है ऐसा लग रहा है। रादर अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो हमें एग्जिट कहाँ पे करना होता? तो यहाँ पे अगर सेल करते तो ये हमारे लिए एक टारगेट था। आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो और रिमेनिंग फिर जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है आप एग्जिट कर सकते हो। तो एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में निकलता है, एक ट्रेड आपका ब्रेक इवन में निकलता है। अब क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए? रैली स्ट्रॉन्ग है, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड है और यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने की ज़्यादा चांसेस है ना कि मार्केट रैली करने के। और यहाँ पे कोई अभी डिसेंट सेल सिग्नल बार भी नहीं है, पर कुछ अगर बाउंस आपको एक्सपेक्ट करना है तो आप सेल कर सकते हो। यहाँ से स्ट्रांगली मार्केट ब्रेक करने के चांसेस कम है। तो एज एक्सपेक्टेड मार्केट नीचे आता है, पर ये माइनर होने के चांसेस हैं। अब मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया होता तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ता। अब क्या इसके नीचे मार्केट ब्रेक करते तो हमें सेल करना चाहिए? यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। सेल करना है तो हमें यहाँ पे कहीं पे करना था, या ये सेल हमारा रीजनेबल था। यहाँ 50% क्वांटिटी बुक करके रिमेनिंग आप फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे हमें अब सेल नहीं करना है। मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, बस मार्केट साइडवेज जा रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने सेल किया होता, 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करते, रिमेनिंग आप होल्ड करते हैं। न्यू ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे अभी भी कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं बना है। यहाँ पे कोई भी हमारा एग्जिट नहीं बन रहा। तो उसके बाद फिर जैसे ये रिवर्सल आने लगता है, आप यहाँ पे कहीं पे कुछ 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अब ये बार भी हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रैली नहीं करेगा। तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे मार्केट नीचे आता है,
पर मान लीजिए यहाँ पे आपने सेल किया है, ये एक सेल आता है, ये एक सेल बनता है, पर ये कोई रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सेल किया है तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर पूरी क्वांटिटी इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। ठीक है, ये ऐसे रिस्क बनी हुई होती है, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे हमें पूरी क्वांटिटी एग्जिट करनी है। भी मार्केट नीचे आ रहा है, अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? अब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, ये बियर लेग का काम कर सकता है, डबल टॉप बन चुका है, अगर मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट करता है तो हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर ये हमारा एंट्री बार है, अगर ऐसा बार बनता है तो हम आल इमीजिएट एग्जिट, मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा अगर सेल भी किया है तो। ओके ऑलराइट, तो वैसे भी सेल नहीं करता क्योंकि ये 320 कैंडल है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी फार्मा में 12 मार्च 2021 के लिए। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे मैंने इसे बताया, यहाँ पे एक था, पर यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप ये ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज़ इसके नीचे हमें ट्रेड लेना था। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया 50% क्वांटिटी बुक करनी थी, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर रिमेनिंग आपको इसके ऊपर एग्जिट करना होता। यहाँ पे बाय हमारा यहाँ पे एक बाय बन रहा था, इसके ऊपर जब मार्केट एक्सीलेट कर रहा था तब स्टॉप लॉस इसके नीचे मार्केट साइडवेज जा रहा था, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था, ये बार के नीचे हम यहाँ पे एक सेल ले सकते थे, ये हमारे लिए टारगेट होता, और रिवर्सल पे फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। फिर सेल करना है तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम सेल कर सकते थे, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, यहाँ पे फिर कोई भी एग्जिट हमारा नहीं बन रहा, यहाँ पे रिवर्सल पे हम एग्जिट कर सकते थे, और फिर यहाँ पे अगर आप सेल भी लेते हो तभी ये आपका ब्रेक इवन में निकलता है, विथ सम प्रॉफिट निकलता। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स प्रॉफिट में रहते हैं, 1 2 3 4, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, भी आओ बाय।